हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जय माता दी। आज है सेकेंड नवरात्र। तो जैसा आपको पता ही है कि मैं हूँ अपने वेट लॉस जर्नी में। तो 6 बजे उठ गई थी थोड़ा सा वॉक करने के बाद, क्योंकि आज मेरे पास टाइम नहीं है। अभी मैं पी रही हूँ ए फ्रेश। तो आजकल मैं हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो अभी थोड़ा सा हिलाना है, तो कुछ मदद लेनी पड़ रही है। तो हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन दावा करता है कि वो वेट लॉस जल्दी करता है। तो कुछ टाइम के लिए मैं लूँगी इसको, और उसके बाद नहीं लूँगी। उसके बाद तो मेरा नेचुरल तरीके से, जैसे मैं हमेशा करती हूँ, वैसा ही करूँगी। तो अभी मैं आपसे बात जो शेयर करना चाह रही थी वो है कि हमारे गवर्नमेंट ने हमारा स्कूल CBSE कर दिया है। तो CBSE करने के बाद उन्हें हमारी काबिलियत पे भी शक हो रहा है, तो हमारे लिए रखे हैं टेस्ट। तो हमारा परसों एग्ज़ाम, और इतना सारा सिलेबस है, मैंने कुछ भी रिवाइज़ नहीं किया अभी, क्योंकि आजकल विंटर वेकेशन चल रहे थे। तो उससे पहले हमारे एग्ज़ाम थे, सेकेंड टर्म था, बहुत टाइम से पढ़ाई से दूर हूँ। तो पहले तो हमें लगा था शायद कैंसिल हो जाएगा, लेकिन पता नहीं क्या होता है। तो अपनी आज मैं हूँ लीव पर। आज सारा दिन मैं देखूँगी जितना मुझसे हो पाएगा। कल तो यात्रा होगी, परसों मेरा एग्ज़ाम है और शिमला जाना पड़ेगा। तो जो भी होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये देखो आज का मौसम कितना भयानक है। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और ठंड इतनी बढ़ गई है जैसे सर्दियों में होती थी। अब तो अप्रैल आने वाला है, थोड़ा सा गर्म हो जाता था, लेकिन 1-2 साल से ऐसा ही हो रहा है। ये सारा जो हमारा क्लाइमेट है ना, पूरा चेंज हो चुका है। क्लाइमेट चेंज हो चुका है। अब वहाँ पता नहीं ऊपर बर्फ़ पड़ रही है नहीं। 9:30 हुए हैं अभी। आज मैं लीव पे हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था। तो ये हो रही है पढ़ाई यहाँ पर साथ में। ये है डिटॉक्स आ गया, डिटॉक्स डे है। तो ये ए फ्रेश है, और साथ में इसमें डाला है प्रोटीन। तो अभी मैंने सुबह से शेक के बाद यहीं पे ऐसा कुछ भी नहीं खाया। तो अभी मेरी पढ़ाई थोड़ी बहुत ही हो पा रही है ठीक। तो फ्रेंड्स 2:30 बज गए हैं, और देखो हमारी हालत लग रही है पढ़ने वाले बच्चे। तो आज मुझे लगा कि टाइम वेस्ट नहीं करते हैं ज़्यादा। थोड़ा सा जितने में नहाना धोना रेडी होना है, उतने में कुछ ना कुछ रिवाइज कर लूँ, और रात को सोते वक्त नहाऊं ताकि रिलैक्स होके सो जाऊं। तो बात ऐसी है कि हमारा जो कोर्ट में केस पेंडिंग था वो आज लग गया, और वो हमारे फेवर में नहीं आया। तो हमारा टेस्ट हो रहा है, और हमें कल निकलना होगा शिमला, क्योंकि सेंटर मेरा तो RKMV है, और बहुत सारे जो मेरे भाई लोग हैं उनका भी मैक्सिमम हमारा जो लेक्चर्स हैं उनका RKMV ही है। 2:49 हो गया, और मौसम देखो आज सुबह से ही नॉन स्टॉप बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा। और फ्रेंड्स थोड़े से डिसअपॉइंटेड भी है। क्योंकि हमको जाना होगा कल शिमला। हमारा एक सुनवाई होनी थी आज, जो हो चुकी है। वो क्या है कि टीचर्स ने अपील की थी कि बार बार एग्ज़ाम देने के बाद भी हमें आंका जा रहा है हमारी काबिलियत को। तो गवर्नमेंट इसके बारे में कुछ सोचे, लेकिन आज ये आगे हो चुका है केस। तो वहाँ पे बोला गया है कि आप अभी एग्ज़ाम दो, और 2 अप्रैल को रखी गई है सुनवाई फिर से। और 2 अप्रैल को क्या होता है वो तो 2 अप्रैल ही बताएगा, लेकिन फ़िलहाल हमें करनी पड़ रही है तैयारी। तो अभी सुबह से मेरा मुश्किल से 1 यूनिट हुआ है, तो देखते हैं क्या होता है। और ये देखो क्या कयामत आई, पढ़ते पढ़ते सारी बुक्स गीली हो गई, पूरा गीला। ये सारी किताबें भीग गई यहाँ पे। और अब सारी जल्दी ब्लोअर लगाओ, जल्दी इधर आओ। मेरे बाल अच्छे लग रहे हैं। जल्दी जल्दी जल्दी, ये लो। मेरे बाल कैसे लग रहे हैं? देखो इसको अपने बालों की पड़ी भूत लग रहा, भूत। कटवा दे इन बालों को नहीं, जल्दी से। कमेंट में बोलिए कटवाने की नहीं। हाँ कमेंट में बोलो। देखो फ्रेंड्स इसके बाल कितने भयंकर है। ये साहब बोल रहे कि मेरी छुट्टियां चली है तो मैं बाल नहीं कटाऊंगा। ऐसा होता है क्या? होता है ऐसा? कहाँ होता है? यहाँ निर्वाण में। कहाँ? वो देखा तूने अपना बचपन का एक वीडियो? कौन सा वीडियो? हाँ अपना टाइम आएगा, देखना है? देख लिया। ठीक है भाई। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप लोग?
जैसा मैंने आपको सुबह बताया था कि आज मैं लीव पे थी, सारा दिन मैं कोशिश करती रही पढ़ने की, और अब तो मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही है और मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई हूँ, क्योंकि इतना आदत नहीं है इतना बैठने की। सारा दिन मैं बैठी तो ज़रूर हूँ, लेकिन क्योंकि आज हमारी हियरिंग भी थी तो मैंने आपके साथ शेयर किया दिन को कि वो हमारे फेवर में नहीं आई। तो पहले ऐसा लग रहा था कि शायद हमारे फेवर में आए, शायद एग्ज़ाम ना हो। है तो बहुत बड़ी विडम्बना, पर क्या कर सकते हैं, सरकार की मर्ज़ी है, जो भी चाहे वो हमसे करवा सकते हैं। तो फिर जब ये कंफर्म हो गया कि हमें एग्ज़ाम देना ही है, तो हमारे पास टाइम बहुत कम, क्योंकि हम डबल शिफ्ट में ड्यूटीज़ दे रहे हैं आजकल। एग्ज़ाम है, पेपर्स चेक करने हैं, और बहुत ज़्यादा हेक्टिक ये मंथ रहता है। तो फिर चलो देखते हैं, जो भी होगा, होप फॉर द बेस्ट। तो कल हम जा रहे हैं शिमला, और परसों है हमारा एग्ज़ाम, और बाहर बहुत बारिश हो रही है। और जो हमारा रूट है जाने का, उधर हम अभी किसी से बात हुई तो कह रहे थे कि स्नोफॉल हो रहा है। तो पता नहीं अब कैसे जाएंगे और कैसे हमारा एग्ज़ाम होगा। लेकिन आज के लिए मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। व्लॉग का करती हूँ एंड। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Early the next morning. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। आज है सैटरडे 21 मार्च, और ये देखो अभी बजे 6। आज मौसम बिल्कुल साफ़ है। कल सारा दिन बारिश हुई है, रात को भी ये पूरा गीला गीला हर जगह। ये बेचारे पशु रोज़ की तरह यहीं आते हैं, अड्डा इनका। और आज मैं जा रही हूँ शिमला, क्योंकि हमारा कल एग्ज़ाम है। तो अभी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर बात करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सुबह आपसे गुड मॉर्निंग हुई थी, जय माता दी। ये देखो अभी मौसम कितना साफ़ है, खिला खिला। आज बहुत ही अच्छा लग रहा है धूप में। लेकिन अभी हम लोग हो रहे हैं रेडी, तो थोड़ी देर में हम लोग निकल जाएंगे शिमला के लिए। फाइनली फ्रेंड्स, मैं रेडी हो चुकी हूँ, और वो भी जा चुके हैं। तो मैं भी जाती हूँ, और आप सब प्रे करें हमारे लिए कि जो हमारा टेस्ट है वो अच्छे से हो जाए। वैसे तो बहुत शर्म की बात है कि 22-23 साल पढ़ाने के बाद हमें ये अपनी योग्यता साबित करनी पड़ रही है, और सिर्फ 100 नंबर से हमें आंका जाएगा कि हम योग्य हैं या नहीं। क्योंकि अब कितना, हाँ, क्या कहूँ, कितने साल हो गए हमें पढ़ाते हुए, और हम कितने हादसों से गुजरे हैं। अब किस उम्र, किस पड़ाव पे हम लोग हैं। क्या वो हमारा अभी भी वैसा हो सकता है जैसा हम 22-23 साल पहले हम लोग पढ़ा करते थे, या हमारा जो कैलिबर था, पोटेंशियल था। एक्सपीरियंस तो बहुत है, पता नहीं, चलो जो भी होगा देखा जाएगा। एंड विश में गुड लक। और ये ब्लॉग आप तक पहुंच जाएगा जब मेरा पेपर होगा। मैं कोशिश करूँगी कल ही आप तक पहुंच जाए। तो चलते हैं फिर, बाय बाय। और मेरा बैग रह गया, बाकी वो सब ले जा चुके। बिल्कुल क्लियर निकलने वाले हैं, अभी 12 बज रहे हैं। मेरे घर के आगे लगे न्यू शॉप्स। चलते हैं अब नारसिंह का। आज बिल्कुल मौसम क्लियर है। कल हमारी सवारी और ये हमारे बच्चे जो एक के बिना नहीं रहते हैं, एक दूसरे के बिना। हाँ क्रिश, हैप्पी। हाँ क्रिश थोड़ा उदास हो गया था, क्योंकि कल ही आया ये, और आज हम जा रहे थे तो हम इसको भी साथ ही ले आए।
ब्यूटीफुल चौपाल, थिक फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट हमारे चौपाल का। बहुत ही अच्छी स्पीशीज है यहाँ पे देवदार की। बहुत पहले हमारे स्कूल में यहाँ पे फॉरेस्ट ऑफिसर आए थे, उन्होंने हमें ये जानकारी दी थी कि जो यहाँ पे स्पीशीज है वो वर्ल्ड में बहुत रेयर है। ये मेरा फ्रेश खत्म हो रहा था तो याद आया कि वीडियो भी बनानी थी। तो ये देखो पहुंच गए हम फागू, और मौसम भी बहुत ज्यादा खराब हो गया है। और ये शिमला का जाम यहीं से शुरू हो गया। ये देखो बहुत ही ज्यादा जाम होता है हमेशा ही, लेकिन मौसम भी बहुत ज्यादा खराब हो गया है। ऐसे लग रहा है थोड़ी देर में बारिश हो जाएगी। ये है कुफरी का मौसम। अभी कुफरी पहुंचे हम, और वहाँ हाइट पे लग रहा है कि जैसे बर्फ शुरू होगी हो। ये देखो ये कुछ तो शुरू हुआ है, बारिश या तो बर्फ। मौसम खतरनाक। कुफरी, जिन्होंने कुफरी नहीं देखा वो कुफरी देख लो। रम बाईपास से आ रहा है, मार्केट ऊपर है कुफरी की। ये है मार्केट कुफरी की। जब से बाईपास बना है तब से हम कभी गए नहीं ऊपर, यहीं से ही जाते हैं जब, क्योंकि बहुत कंजस्टेड है ऊपर वाला जो मार्केट है। वो जो रोड है बहुत ज्यादा कंजस्टेड है। पहुंच गए हम संजौली है। देखो संजौली का जाम। अभी हमें 5-10 मिनट हो गए यहीं खड़े होते हुए। तो याद आ रहा है जाएंगे तो देनी पड़ेगी। दत्ता मेडिकल स्टोर, जब भी हम बीमार होते थे ना तो हम यहीं आते थे, दत्ता जी के पास ही आते थे हम अपनी मेडिसिन लेने के लिए। यहाँ संजौली में जब कॉलेज में थे, संजौली आके तो पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है। इतने साल हम यहाँ रहे। ये देखो संजौली का जाम। ये देखो कितना अजीबोगरीब मौसम बना है संजौली। संजौली चौक बड़ा फेमस चौक। गुरुद्वारा, हम हमेशा माथा टेकते थे यहाँ पे जाने से पहले, हमेशा माथा टेक के जाते थे। अब तो संजौली बिल्कुल बदल चुका है, मिनी मॉल बन चुका है ये तो। ये सब्जी की दुकानें वही है जो हमारे समय से थी, हम भी यहीं से सब्जी लिया करते थे। और हमारा फेमस पपी का ढाबा आगे
परांठे बहुत याद आते हैं वहाँ के। यहाँ से नीचे इंजन घर जहाँ हम रहते थे, बड़ा मन है उस तरफ जाने का, लेकिन क्या करें, समय ही नहीं होता है नीचे वाला रास्ता जो जा रहा है। और ये हमारा कॉलेज का रोड, सेंट पीट्स कॉलेज। काश वहीं आता हमारा, इस बहाने अपने कॉलेज तो जाता। तो संजौली का व्यू यहाँ से बहुत ही सुंदर आता है। और अब तो यहाँ पे रेलिंग लग गई है। पहले जब हम जाया करते थे तो सीधा नीचे बहुत बड़ी चट्टान है। हम लोग वही बात कर रहे थे कि कितना रॉकी उस पे ये बना है आगे, रॉकी नौ भी नाम है इसका भी। बहुत ही प्यारा व्यू है यहाँ से। और बस पहुँच गए हम अपने कॉलेज के आसपास। न बाहर बहुत सारी यादें हैं, हम कैसे पैदल आया जाया करते थे, तो सभी की लाइफ में होती है। जब वहाँ से गुज़रते हैं तो ज़रूर याद आती है उस वक्त की। तो यहाँ के गोलगप्पे भी हमने बहुत खाए इतने सालों, और बड़ा मन करता हो। कॉलेज पीछे रह गया, देख सकते हो। तो भाई आज का डेस्टिनेशन रीच्ड, ये है आज का हमारा। पहुंच गए हैं हम यहाँ शारविन के घर। और क्योंकि हम दोनों ने ही कल एग्ज़ाम देने जाना है, मैंने और मेरी बहन ने, स्वीटी ने, और दोनों का सब्जेक्ट भी हमारा सेम है। तो फिर अब देखते हैं, थोड़ा एक दूसरे से पूछते हैं किसकी कितनी तैयारी है। ये न्यूज़पेपर में हो गए बिजी इधर। हेलो बहना, कैसी है आपकी तैयारी? एग्जाम दे, देखो शैवी आते ही शुरू हो गया बाहर से अपनी मम्मा की हेल्प में। चलो भाई जाओ जाओ, तुम भी करो भैया की हेल्प। My sweet sister, जो पहला just engrossed in her studies. मुझे लग रहा है कि अब टॉप तो यही करने वाले हैं। हाँ, एक सिंगल पहला फर्स्ट चैप्टर ओपन किया है ना एमसीक्यू से। दूर से आए हैं तो आई एक्सपेक्ट कि ज्यादा तैयारी के साथ, ज्यादा तैयारी के जोश साथ के साथ आए इतनी हैं। दूर से आए तो ज्यादा तैयारी के साथ। नहीं भाई देखो, इतने साल हमने पढ़ाई की है और कुछ तो काम आएगी। अगर नहीं आई तो फिर कोई बात नहीं, और मेहनत करेंगे। आप भी बैठ जाओ। There is always next time. या देयर इज ऑलवेज नेक्स्ट।